माँ लक्ष्मी की पूजा उड़ीसा में मागशिर मास में ही इतनी विशेष मानी जाती है। क्यों हर गुरुवार माँ लक्ष्मी को उड़ीसा के घर घर में पूजा की जाती है और दीप जलाए जाते हैं? आखिर क्यों स्वयं माँ लक्ष्मी जगन्नाथपुरी के वैकुंठ लोक से उतरकर एक गरीब लेकिन सच्ची भक्त शिया चांडालुनी के घर दर्शन देने जाती हैं? क्यों कहा जाता है कि क्यों भगवान जगन्नाथ ने कभी स्वयं अपनी सहधर्मिणी माँ लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकाल दिया था, और फिर क्यों माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिया था भूख और प्यास का श्राप, जिसकी गूंज आज भी मनाबास गुरुवार के रूप में सुनाई देती है? और आज भी ये पूजा केवल ओडिशा में ही क्यों मनाई जाती है? कैसे किया जाता है मनाबास गुरुवार का पूजन, जिसकी जानकारी आज भी बहुत कम लोगों को है? और कैसे किया जाता है मनाबास गुरुवार का पूजन? ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होती है वो पवित्र कथा जो केवल भक्ति ही नहीं बल्कि समानता और न्याय का भी संदेश देती है। अगर आप भी मनाबास गुरुवार का पूजन के बारे में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें। मार्गशीर्ष महीने की एक पवित्र गुरुवार की रात पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में दीपों की रोशनी फैली है, शंख बज रहे हैं और भक्तों की आवाजें गूंज रही हैं, जय जगन्नाथ। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटती है जिसने सदियों पहले ओडिशा के समाज को झकझोर दिया। एक ऐसी कथा जिसमें माता लक्ष्मी ने खुद सिखाया भक्ति जाति से बड़ी होती है। इस कथा के रचयिता थे महान ओडिया भक्त कवि बलराम दास, जो जगन्नाथ भगवान के अनन्य भक्त माने जाते हैं। उन्होंने लक्ष्मी पुराण लिखकर समाज को एक गहरा संदेश दिया कि सच्चा धर्म समानता है और भक्ति किसी जाति की मोहताज नहीं। बलराम दास को ओडिशा में पंच शाखा में से एक माना जाता है, जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की भक्ति और सामाजिक सुधार के संदेश दिए। भारत की हर भूमि अपनी संस्कृति और परंपराओं से पहचानी जाती है, लेकिन ओडिशा की एक ऐसी पूजा है जो बाकी देश में नहीं मनाई जाती, जिसे कहते हैं माणबसा गुरुवार, यानी मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को माता लक्ष्मी का स्वागत। आज भी ये पूजा केवल ओडिशा में ही क्यों होती है? कैसे की जाती है इसकी तैयारी, और क्यों इसे देवी लक्ष्मी की सबसे पवित्र पूजा माना जाता है? आइए जानते हैं। माणबसा गुरुवार की परंपरा का मूल ओडिया धर्म ग्रंथ लक्ष्मी पुराण से जुड़ा है, जिसे महाकवि बलराम दास ने लिखा था। इस ग्रंथ में माता लक्ष्मी ने समाज को समानता का संदेश दिया था कि हर मनुष्य समान है और सच्ची पूजा वही है जो स्वच्छता और भक्ति से की जाए। इसीलिए ओडिशा के लोग इस दिन माता लक्ष्मी का स्वागत मनुष्य के घर में करते हैं, क्योंकि माता ने स्वयं कहा था, मैं उस घर में प्रवेश करती हूँ जहाँ सफाई, शांति और प्रेम हो। मार्गशीर्ष महीने के पहले गुरुवार से ये पूजा आरंभ होती है। इसे 4 लगातार गुरुवारों तक किया जाता है। सुबह सुबह महिलाएं अपने घर की सफाई करती हैं, फर्श पर गोबर और मिट्टी से लेपन करती हैं, जिसे मानाबासा यानी माता के आगमन की तैयारी कहा जाता है। फिर घर के दरवाजे और आंगन में चावल के घोल से सुंदर झोटी अल्पना बनाई जाती है, जो माता के पांवों का स्वागत दर्शाती है। माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र को घर के माणबसा स्थान पर विराजमान किया जाता है। फिर महिलाएं स्नान कर लाल या पीले वस्त्र धारण करती हैं, भक्ति गीत गाती हैं और लक्ष्मी पुराण पाठ करती हैं, यानी बलराम दास द्वारा रचित वही कथा जिसमें माता ने भक्ति को जाति से ऊपर बताया था। मार्गशीर्ष महीने की एक पवित्र गुरुवार की रात पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में दीपों की रोशनी फैली है, शंख बज रहे हैं और भक्तों की आवाजें गूंज रही हैं, जय जगन्नाथ। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना घटती है जिसने सदियों पहले ओडिशा के समाज को झकझोर दिया। एक ऐसी कथा जिसमें माता लक्ष्मी ने खुद सिखाया भक्ति जाति से बड़ी होती है। कहानी शुरू होती है मार्गशीर्ष महीने के एक गुरुवार से। माता लक्ष्मी ने निश्चय किया कि वे देखना चाहती हैं कौन उन्हें सच्चे मन से पूजता है। वो पृथ्वी पर उतरती हैं और एक एक घर जाती हैं। कहीं पूजा के नाम पर दिखावा है तो कहीं सच्ची भक्ति। माता एक गरीब चांडालनी महिला के घर पहुंची। वो घर तो साधारण था, पर भीतर की भावना पवित्र थी। उसने प्रेम से घर साफ किया, दीप जलाए और माता को बैठने का स्थान दिया। वो बोली, माँ, मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो है
वो आपकी सेवा में अर्पित है। माता लक्ष्मी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गईं और आशीर्वाद दिया, तेरे घर सदा सुख और समृद्धि बनी रहे। लेकिन जब माता वापस शिव मंदिर लौटी तो भगवान बलराम को पता चला कि माता एक चांडालनी के घर गई थी। उनके मन में क्रोध भर गया। बलराम बोले, तुमने एक अछूत के घर भोजन किया, अब ये मंदिर तुम्हारे योग्य नहीं। भगवान जगन्नाथ ने भी अपने बड़े भाई की बात मान ली और माता लक्ष्मी को मंदिर से बाहर निकाल दिया। माता बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूं, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। और वे मंदिर से चली गईं। कुछ ही दिनों में मंदिर वीरान हो गया। भोजन बंद, भोग न हुआ और भूखमरी फैल गई। तब भगवान जगन्नाथ और बलराम को अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने भक्ति की मर्यादा भंग की, हमने माता लक्ष्मी को अपमानित किया। दोनों भाई माता की खोज में निकल पड़े, माफी मांगने के लिए। जब उन्होंने माता को पाया तो दोनों भाइयों ने सिर झुकाकर क्षमा मांगी। माता मुस्कुराईं और बोली, अब तुमने समझ लिया कि भक्ति और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। फिर माता लक्ष्मी मंदिर लौटी और उनके लौटते ही मंदिर में फिर से दीप जले, भोजन बना और समृद्धि लौट आई। लक्ष्मी पुराण की ये कथा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जागृति की कहानी है। महाकवि बलराम दास ने इसके जरिए बताया कि सच्ची भक्ति का धर्म है समानता। माँ लक्ष्मी वहां वास करती हैं जहां प्रेम और पवित्रता होती है। आज भी ओडिशा में मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार को महिलाएं घर साफ करती हैं, झोटी अल्पना बनाती हैं और माता लक्ष्मी की पूजा करती हैं। इस दिन को कहते हैं माण बासा गुरुवार। ये दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि वो याद है जब देवी लक्ष्मी ने सिखाया था, किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि सच्ची पूजा दिल की होती है।